हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो रॉल्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है। विल अंडरस्टैंड अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन और इन दोनों सॉल्यूशन के टाइप्स में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा बता सकते हैं दैट विच ओबेज रॉल्स लॉ which obeys Raoult's law over entire range of concentration. Entire range of concentration. वेयर एज नॉन आइडियल में क्या होगा कि वो रॉल्स लॉ को इंटायर रेंज पे ओबे नहीं कर रहा है, विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो रॉल्स लॉ को ओबे करने से क्या होगा कि वहां पे जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था उतना ही मिल रहा होगा जो इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया हम लोगों ने। नॉन आइडल में वो प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। सो इन आइडल सॉल्यूशन यू कैन से दैट प्रेशर हम लोग किसकी बात करें, सॉल्यूशन के प्रेशर की। सो प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सपेक्टेड, वेयर एज नॉन आइडल के केस में प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, एक्सपेक्टेड से अलग प्रेशर मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को देखें तो आइडियल और नॉन आइडियल में बेसिक डिफरेंस जो है वो इंटरेक्शन का है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है दैट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is same as that of solute solute and solvent solvent interaction, solvent solvent interaction। वेयर एज नॉन आइडल में क्या होगा कि इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, मे बी स्ट्रॉन्ग मे बी वीक, बट सेम नहीं मिलने वाला या एटलीस्ट एक जैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग दैट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ solute solute and solvent solvent interaction। solvent solvent, ओके। तो इंटरेक्शंस यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा एच मिक्स हो गया, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के जीरो होने का मतलब है कि जब हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो ना ही हीट वहां पे इवॉल्व हुआ ना ही हीट एब्जॉर्ब हुआ। ये प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक है ना ही ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। वेयर एज नॉन आइडल के केस में ऐसा नहीं है, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि वहां पे या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। देन अगेन आइडल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो उनके दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है। ना तो वॉल्यूम कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ, और ये इसलिए भी बिकॉज इंट्रैक्शन एक जैसा है। दिस मीन्स V of solution is equal to
V ऑफ सॉल्यूट प्लस V ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके सिंपली सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे या तो वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो आइडियल के केस में एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग बेंजीन एंड टॉल्यून, या फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग हेप्टेन, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। इनका इंटरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसलिए आइडियल की टाइप बिहेव करेंगे। वेरएज सेकंड केस में हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले सकते थे, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और वी कैन टेक इथेनॉल एंड वाटर। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास नॉन आइडियल के। तो नॉन आइडियल में सिंस हम लोगों ने लिखा है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मीन्स यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, मे बी लेस मे बी मोर, उन केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग।